ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं या जूम पे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2026। और ईश्वर से यही कामना है कि आपका ये आने वाला साल आपके जीवन में अपार खुशियां लेके आए। जो जो भी आपने गोल बनाए हैं, अगर बनाए हैं, क्योंकि मुझे पता है लोग गोल बनाते ही नहीं है। गोल बनाते हैं केवल 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का, 5 तारीख का, पहले साल के पहले वीकेंड पे सारे गोल धराशायी हो जाते हैं। तो प्लीज गोल बनाइए। और जिन्होंने भी गोल्स बनाए हैं वो आपके सारे गोल्स पूरे हों, लेकिन वो सोचने से पूरे नहीं होंगे, तो उनके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो प्लीज आज से ही उन गोल्स पे काम स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन कम हो चुका है 365 दिनों में से 2026 का। और आई होप कि आपने रेमेडीज क्लास देखी होगी 2026 के लिए, जो हमने पहले करी थी। तो नहीं देखी हो तो गाइस, प्लीज आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज जरूर देखना। इसी चैनल पे वो 3 सेशंस लिए थे, यानी एक के ही 3 पार्ट थे। तो प्लीज आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जरूर देखना। उसकी 3 चीजें, मैं उसका क्रक्स अगर मैं देखूं तो मैं 3 लाइन में बता देता हूँ आपको 2026 में क्या करना है आपको। कोई फालतू की रेमेडियां नहीं करनी है आपको। चैनल्स पे आपको, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग शॉर्ट्स के अंदर बहुत रेमेडीज की बाहर आई हुई है अभी। ये कर लो, इसको कर लो, इसकी कर लो, ये वो कर लो। कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, केवल आपको इतना करना है। क्योंकि तो साल है 2026, ये है सन का साल। 1 नंबर की एनर्जी इस पूरे साल में रहने वाली है। तो इस दुनिया में, आपकी पर्सनल दुनिया में और पूरी दुनिया में ब्रॉडर लेवल में बात करूँ तो बहुत सारे चेंज होने वाले हैं दोस्तों इस साल, बहुत सारे चेंजेस। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये दुनिया नई होने वाली है इस साल। इतने सारे चेंजेस मिलेंगे आपको कि अरे ये क्या हो गया। ऐसे ऐसे करोगे आप हर महीने, हर 2 महीने में, यार ये क्या चेंज हो गया, यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता था। ऐसे चेंजेस होने वाले हैं। आपको उन चेंजेस का फायदा लेना है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अगर आप वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं तो आप के लिए वो नुकसान देगा। इस बार, अभी तक ये होता था कि हाँ जी ठीक है यार, टाइम पास करना है अपन को तो देख लेंगे यार, चल रहा है चलने दो। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा रहे हैं, तो 2026 से कोई उम्मीद मत करना, मत करना। ठीक है। मैंने उस वाली वीडियो में भी ये बात करी थी, उस वाली क्लास में भी ये बात करी थी, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ। मैं हर बार ये बात बोलूंगा कि अगर आप को कोई उम्मीद करना चाह रहे हैं 2026 से, तो प्लीज आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा आज से, और अभी से चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, चेंज का मेरा मतलब ही है कि कोई भी बैड हैबिट्स अगर आप में हैं तो वो नुकसान देगी। कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन के इशू है, जो आप काम को टालते हैं, वो नुकसान देगा। आपको पता है कि ये स्किल मेरे लिए अच्छी है, मेरे करियर के लिए अच्छी है, और आप उसको जानते पूछते भी टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, यार देख लेंगे, सीख लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो ऐसी चीज आपको नुकसान दे सकती है दोस्तों। आउट हो जाओगे इंडस्ट्री से, बहुत दिक्कत आएगी इस साल। मार्क माई वर्ड, आज 1 तारीख है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या रिकॉर्ड करके रख लो, या किसी को शेयर कर लेना मेरे से ही 1 साल बाद। ठीक है। आपको डंके की चोट पे फुल प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। अपने आप को चेंज कर लेना इस साल। नहीं चेंज करोगे तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। वहीं की वहीं लाइफ रहेगी। ठीक है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ आपके तमन्नाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ अपेक्षाएं हैं जीवन में, तो प्लीज अपने आप को चेंज करना। चेंज का मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपने आप को अपग्रेड करना। इस साल आपका एक नया वर्जन दुनिया को दिखना चाहिए। ठीक है। तो हालांकि आज का टॉपिक हमारा 2026 के बारे में बात करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, चेता दिया है, क्योंकि आज नया साल है। तो बाकी आपके हिसाब से आप देख लो आपको क्या करना है। ठीक है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका काशी मैजिक डिजिट्स के इस क्लास में, इस सेशन में, इस मास्टर वर्कशॉप में। आज की क्लास न्यूमरोलॉजी पे नहीं है, प्रोनोलॉजी पे नहीं है, ना कोई वास्तु, ना कोई टैरो, ना कोई पामेस्ट्री। ठीक है। तो आज की क्लास जो है, आज का जो सेशन हम लेने वाले हैं, ये किसी ऑकल्ट की मॉडलिटी पे नहीं है, इसलिए ये सबके लिए है। ठीक है। इसलिए ये सबके लिए है। आ, कुछ ऐसी बातें मैं करने वाला हूँ आपसे, क्योंकि आज 1 तारीख है, इसलिए मैंने चुना इस सब्जेक्ट को। कुछ ऐसी बातें जो आपको पहले से पता है, जो हर इंसान, एक नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान जानता है। ठीक है। उन्हीं बातों को थोड़ा सा रिवाइज एक पर्टिकुलर फॉर्म में मैं करने वाला हूँ।
हो सकता है वो आपके काम आए, हो सकता है नहीं आए। वो आपका कॉल है, वो मेरा कॉल नहीं है। मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लोगों को पता भी होती है, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करते। इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि सेशन के बाद अगर आपने पूरा सुना, अगर आपने मुझे पूरा झेला तो आप एक कमेंट तो कर ही देंगे, या एक लाइक तो कर ही देंगे, या अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर ही देंगे। यही चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। और अपनी लाइफ में तो आप परिवर्तन लेके आ ही जाएंगे, खैर वो तो कोई इश्यू है ही नहीं। सब समझदार हैं, हमारे ऑडियंस बहुत मैच्योर होते हैं वैसे। ओके जी, चले। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है, वो कौन सी 7 चीजें हैं, वो कौन सी 7 बातें हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से इम्पेक्ट करती है। यानी कि वो ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं, कौन सी 7 पिलर्स हैं, ऐसे कौन से 7 पिलर हैं हमारी लाइफ के, हमारे जीवन के, जो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। और अगर उसमें से एक भी पिलर हटा तो हमारी पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है, और सारे जीवन के हमारे प्रॉब्लम्स वहीं घूम रहे हैं। मैं किसी एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी ऑकल्ट मोडिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। दैट इज माई परफेक्शन, दैट वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन आज मेरी इच्छा करी कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ठीक है, आप इस सेशन से कुछ सीख पाएंगे, अगर सीखते हैं, पूरा सुनेंगे तो अच्छा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ के, हमारे जीवन के, डे टू डे लाइफ के उन 7 पिलर्स के बारे में जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। उन 7 पिरामिड के बारे में जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। पहला पिरामिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि हमारी लाइफ का सबसे बेसिक पिरामिड, या सबसे बेसिक नीड, या बेसिक क्राइटेरिया, या पिलर्स, हम पिलर बोलेंगे, हम अगर बेसिक पिलर कौन सा है, तो मैं 100% श्योर, 90% श्योर हूँ कि आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव या रिकॉर्डेड, 95 लोग बोलेंगे पैसा। कि हाँ जी, लाइफ के अगर 7 पिलर हैं तो मनी इज वन ऑफ देम। पैसे के बिगर क्या है? पैसा पैसा पैसा, पैसे के बिगर क्या है? मुझे पता है, सब यही बोलेंगे कि जब, अगर पैसा नहीं बोलेगा, मान लो कोई जो 5%, 10% लोग होंगे जो पैसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव। बाकी के 7 का क्या हुआ? बाकी के 5 का क्या हुआ फिर? तो हम एक एक करके चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चले। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ओके जी, ओके, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके, सो अगेन, वेलकम you all guys for this session of holistic success by 7 pillar pyramid of life mastery। यानी कि हमारे जीवन के वो 7 पिलर्स, हमारे जीवन के वो 7 स्तंभ, जिनके बेस पे, या जिन पे हमारा पूरा जीवन टिका हुआ। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला पिलर कौन सा होता है हमारी लाइफ का, जिसपे हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है? दैट इज हमारी फिजिकल बॉडी। सिंपल है। आप में से कईयों का गेस सही था। दैट इज हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा स्थूल शरीर, बॉडी, स्वास्थ्य, हेल्थ। भाई यही तो हमारा व्हीकल है। हमारे लाइफ का पहला पिलर कौन सा हो गया? बॉडी।
हमारे शरीर। यही तो वो चीज़ है जिससे कि हम पूरी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं। राइट। तो पहला पिलर हमने देखा हमारा, जो लाइफ का है वो है हमारा शरीर। अब साहब, इसमें क्या नया बताया आपने? बहुत बड़ी बात कर दी आपने ये बता के कि हमारा लाइफ का पहला पिलर शरीर है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि सेशन थोड़ा सा छोटा है, तो फटाफट फटाफट में बात करूंगा। देखो, सबसे पहली चीज, लाइफ के 7 पिलर है। हमारा पहला पिलर होता है हमारी फिजिकल बॉडी, यानी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, बेस ऑफ ऑल अदर पिलर्स। बेस ऑफ ऑल अदर पिलर्स, यानी कि जितने भी बाकी के हमारे पिलर्स आएंगे उनका बेस। पैसा इसमें नहीं आया अभी तक, है ना, पैसा नहीं है। जिनको लग रहा था कि पैसा पहला पिलर होगा वो गलत है। पहला है हमारा स्वास्थ्य, हमारी बॉडी। क्योंकि शरीर ही वे माध्यम है दोस्तों जिससे हम काम करते हैं, कमाते हैं, इमोशंस फील करते हैं, रिलेशनशिप निभाते हैं। हमारी एनर्जी, हमारी इम्यूनिटी, हमारी स्लीप, हमारी डाइजेशन, हमारी डेली परफॉर्मेंस तय करती है। अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो क्या आप काम कर लोगे ऑफिस में जाके? आपकी इम्यूनिटी सही नहीं होगी तो काम कर लोगे ऑफिस में जाके? आपकी नींद पूरी नहीं है इन केस, तो क्या काम कर सकते हैं हम? सब छोड़ दो। अगर आपका पेट ही साफ नहीं है तो काम कर लोगे क्या? डाइजेशन इश्यूज। बहुत नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत मैच्योर है, तो वो समझ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो रिलेट कर लेंगे उस चीज़ से। मुझे ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। खराब शरीर इज इजिकल टू कम धैर्य, लेस फोकस। अरे यार, हाथ में दर्द हो रहा है यार, पाँव में दर्द हो रहा है यार, यार मेरा तो पेट खराब रहता है यार। काम पे फोकस कब करोगे? कुछ सीख ही नहीं पाओगे, अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई हमारी फिजिकल बॉडी इज द बेस्ट ऑफ द पिलर। कनेक्शन क्या है? शरीर कमजोर होगा हमारा, अगर अगर हमारा शरीर कमजोर होगा तो इमोशंस हमारे अनस्टेबल रहेंगे, हमारी भावना सेट ही नहीं रहेगी, शरीर हमारा थका हुआ रहेगा, प्रोडक्टिविटी आएगी आपके काम में? कभी आप उस लेवल के परफॉर्मेंस के पीक तक ही नहीं पहुंच सकते अगर आपकी बॉडी सही नहीं है तो। अगर कोई बाई चांस गिरता पड़ता पहुंच भी गया तो वो धड़ाम से गिर जाएगा दोबारा, नहीं पहुंच सकता, पॉसिबल नहीं है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके दुकानें हैं या मकान पर, जो फैक्ट्री लेके बैठे हैं तोन निकाल के, हाँ जी अपने तो फिजिकल बॉडी है नहीं, काम चल रहा है। उनसे जाके पूछना, एक बार पर्सनली जाके पूछना, खुश हो क्या? रो देंगे वो, इतनी गोलियां चलती हैं बेचारों की। देखो, बॉडी इज द फाउंडेशन, बाकी सब इसी चीज पे खड़ा हुआ है। जो हम पिलर बना रहे हैं ना, हम जो पिलर बता रहा हूँ मैं आपको, हमारी बॉडी जो है वो फाउंडेशन है, बाकी सब चीजें इस पे खड़ी हुई। ठीक है। तो हमारा शरीर हमारा सबसे पहला वो है, ठीक है, पिलर। इसमें हम जोड़ते हैं फिजियोलॉजी को। फिजियोलॉजी मतलब आप कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आपके चलने की स्टाइल, आपके बैठने की स्टाइल, दैट इज फिजियोलॉजी। अब मुझे आप कोई बताएगा, कोई बता सकते हो कि एक अच्छी फिजियोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल, और बुरी की एग्जाम्पल? मतलब एक पर्सन है, उसका चेहरा उठा हुआ है, यानी वो फेस टू फेस बात कर रहा है, नजरें मिला के बात कर रहा है, आई कांटेक्ट उसका अच्छा है, उसके चलने की स्टाइल अच्छी है, अपनी हाइट का, अगर वो लंबा है आदमी है, अगर अपनी हाइट का पूरा यूज कर रहा है, ठीक है, उसका बैठने का तरीका, उसके शोल्डर्स ऐसे हैं या ऐसे हैं, आप समझ रहे हैं? एक होता है कईयों के शोल्डर्स लटके रहते हैं, हाँ बताओ, कर लेंगे यार, दैट इज नेगेटिव फिजियोलॉजी। एक होता है हाँ हाँ बताओ बताओ, यस, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, दैट इज द फिजियोलॉजी। आई कांटेक्ट, कोई फियर तो नहीं है। कैमरा फेस करने का फियर होता है लोगों को, लोग मीटिंग में कैमरा ही यूज नहीं करते, दैट इज प्रॉब्लम इन देयर फिजियोलॉजी। वो कूल नहीं है, हाँ मैं नहीं करूंगा कैमरा यार, मैं तो नहीं होता यार कैमरा। उन्हें डर लगता है बेचारों को, वो डरते हैं कैमरा फेस करने से।
प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई मानेगा नहीं इसको। आप पूछोगे ना जाके, और यार ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा ही होता है, वो डरते हैं। उनसे कैमरा फेस नहीं होता क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी सही नहीं है, और ये चीज़ उनको पता है। ठीक है। तो आपकी फिजियोलॉजी अगर सही होगी, अकड़ के चलना है हमें, ऐसे ऐसा नहीं चलना, मरे 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 मुर्दार की तरह नहीं रहना है। ठीक है। अगर आपको अपना ओरा सही करना है, ऐसी 10 लोगों के बीच में अपनी पहचान बनानी है ना, तो आपकी फिजियोलॉजी हमेशा सही रहनी चाहिए। आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज सब बाद में आएगी। ठीक है। पहली जो चीज सामने वाले को अट्रैक्ट करेगी आपकी फिजियोलॉजी है। वो कैसे आएगी? रेगुलर एक्सरसाइज या रेगुलर जॉगिंग, योगा, वो आपके ऊपर है। वो आप कुछ भी फॉर्म उसका अपना सकते हो, आपको आपकी बॉडी सही करने के लिए उसका कोई बेसिक रूल नहीं है। ठीक है जी। बैड हैबिट छोड़ना, गुटखा, ड्रिंक वगैरह छोड़ के अपने शरीर को मजबूत रखना, खाने में अच्छी चीज़ें यूज करना, फाइबर यूज करना, प्रोटीन, विटामिन, जो भी हम करते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो। लेकिन हमें इस पर ध्यान रखना है, पहली चीज। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पिलर की, जो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा पहला पिलर था। वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरा पिलर था। वो क्या है? इमोशंस, हमारी भावनाएं। अरे, ये कौन सा पिलर आ गया भाई? ये कौन सा पिलर आ गया? भावनाएं और जीवन का अर्थ, हमारा इनर इंजन ऑफ लाइफ, हमारी हमारी लाइफ का इनर इंजन। इसके की पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं अगर मैं की पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो? हमारी इमोशनल हेल्थ तय करती है कि हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। हमारी इमोशन हेल्थ तय करती है कि हम सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। मीनिंग, हाँ, सॉरी टू इंटरप्रेट, सॉरी सॉरी फॉर द इशू, देयर वाज सम कनेक्शन इशू। ओके। सो कहाँ पर थे हम? तो हम बात कर रहे थे हमारे इमोशंस की, जो उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे इमोशंस भी जितने की हमारी फिजिकल बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इमोशन हेल्थ तय करती है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं। अगर किसी चीज़ का मीनिंग ही नहीं है तो अचीवमेंट भी कुछ भी नहीं है, अचीवमेंट भी खाली लगेगा। ठीक है। अब कनेक्शन क्या है साहब हमारी इमोशंस, इमोशंस होते क्या हैं? मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, यार इमोशंस, कौन से इमोशंस? लव, लव इटसेल्फ इमोशन। हमारा ग्रेटिट्यूड, यानी कि हम, हमारे पास जो है उसके बारे में शुक्रिया अदा करना, हमारा ग्रेटिट्यूड। लव इज ए इमोशन, ग्रेटिट्यूड इज ए इमोशन। एंगर, हम किसी चीज को लेकर कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या किसी अच्छी चीज को लेकर कितना जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं। मार्केटिंग वाले हमारे इमोशंस को ही तो यूज करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, हमारे नीड को देखकर। बहन जी ले लो, ये साड़ी शानदार आई है, इमोशंस। और गुस्सा भी हम इमोशन से ही करते हैं। हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते और फट जाते हैं।
फियर, फियर ऑफ जज है यार। मैं अगर ऐसा बोल दूंगा तो पता नहीं कोई क्या सोचेगा, मैं वैसा बोल दूंगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, चार लोग क्या बोलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। रिजेक्शन का फियर, फाइनेंशियल लॉस का फियर। मैं शेयर मार्केट में काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लॉस होता है। मैं नई जगह इंटरव्यू नहीं दूंगा अगर वहां पर मेरा नहीं हुआ और यहाँ से भी नौकरी गई तो। मैं ये नया धंधा चालू नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। फियर, फियर रोकता है हमें रिस्क लेने से, हमें ग्रोथ आगे बढ़ाने से, यानी ग्रोथ फ्रीज करता है। फियर फ्रीज द ग्रोथ। हमारी लाइफ के सारे बाकी के जो हम पिलर्स की बात करेंगे उस पर इसका इम्पेक्ट आता है। गिल्ट, यार मैंने बहुत गलत किया यार, वो यार मैंने बहुत गलत किया, दैट इज अ गिल्ट। एंड गिल्ट इज ए इमोशन। मैंने कभी पता नहीं क्या क्या कर दिया था, उसका इमोशन मुझे आज तक है। रिग्रेट, मैंने वो यार अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उस समय यार, वो आई थी मेरे पास, मैं इंटरव्यू में गया भी था लेकिन मेरा हुआ नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो मुझे हो जाता। मुझे उसने पार्टनरशिप के लिए बोला था, मैंने उसको मना कर दिया उस समय तो। और चाय पी लो है ना। और अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने उस समय उसको यूज नहीं किया। गिल्ट, डेंजर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बंजी जंपिंग नहीं कर सकता, इतना ऊंचा से कौन कूदेगा। आई कांट स्विंग, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता भैया। डेंजर, डेंजर इज सेल्फ इमोशन। अब इससे इम्पैक्ट क्या आता है लाइफ पे? हमारी एस्टीम लो हो जाती है, हम अपनी कीमत ही नहीं समझते, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी ताकत क्या है। हम उस लेवल को, पीक लेवल को अचीव ही नहीं कर पाते, अचीव तो छोड़ो, सोच ही नहीं पाते। बस हम देखते रहते हैं लोगों को करते हुए, लोगों को आगे बढ़ते हुए। "हाँ यार ये देख कितना अच्छा पढ़ रहा है, ये गुड यार"। भैया आप भी कर सकते हो, अपने लाइफ के 7 पिलर को सही कर लो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। कोई रूल नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है। आपके जो सर और सर के भी सर जो कर रहे हैं ना, बड़े बाबू जी, यार ये करो यार, ये इनको पता है सब कुछ यार, भैया आपको भी पता हो सकता है। वो कहीं ऊपर से आए नहीं है, भगवान ने उनको कोई असेंबल नहीं किया है। उनके पास भी 24 घंटे ही हैं और आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। इमोशंस, हम कई बार स्ट्रोंग नहीं दिखते, स्ट्रोंग दिखना भी एक इमोशन होता है। कई बार आप देखोगे ऐसे सूखे पहाड़ जैसे लोग होते हैं पतले से, लेकिन वो ऐसा, उनकी फिजियोलॉजी इतनी इतनी अच्छी होती है कि इनके इमोशंस खुद में खुद अच्छे हो जाते हैं। कनेक्शन हो गया। अगर आपकी फिजियोलॉजी अच्छी होगी यानी आपकी शरीर अच्छा होगा। मैं यहाँ सुंदर दिखने से नहीं दिखने से की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गलत मत लेना बात को। मैं बोल रहा हूँ आपका शरीर, आपको अंदर से एनर्जी रहेगी, एनर्जी वाला होगा, तो आपके इमोशंस भी अच्छे रहेंगे। यानी कि अगर आपका पहला पिलर आप फुलफिल करते हो तो दूसरा पिलर आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, इमोशन अच्छे हो जाएंगे। आप किसी भी चीज में या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाओगे। ठीक है। एक बैलेंस पर्सन कैसा होता है? वो फील करता है, फील, ड्रोन नहीं होता, ड्रेन नहीं होता, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करता सिचुएशन के हिसाब से। एक्सप्रेस करता है लेकिन एक्सप्लोर नहीं होता। ठीक है। इमोशंस को कई बार हमें ना, हम कमजोरी से मान लेते हैं, यार ये बहुत इमोशनल है यार ये। नहीं भैया, इमोशनल होना कमजोरी नहीं है। इमोशनल पर्सन इज ए मास्टर पर्सन, वो मास्टरी है। आप किसी से प्यार करते हो, लव गिव्स कनेक्शन। ग्रेटिट्यूड क्या देता है आपको? कंटिमेंट। एंगर क्या देता है? बाउंड्रीज बताता है आपको एंगर की, यार इससे ज्यादा इसको अगर अपन छेड़ेंगे ना तो ये गुस्सा हो जाएगा। फियर क्या बताता है आपको? आपकी ग्रोथ की एज। समझ रहे हो आप? तो हमारे इमोशंस का हमारे कंट्रोल होना चाहिए। हमारी हमें लोगों की भावनाएं समझ में आनी चाहिए। अगर हम वहां पर लेक कर रहे हैं तो हमारे शरीर का ये वाला, हमारे जीवन का ये वाला पिलर हिला हुआ है। ठीक है।
आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थिति नहीं है। बोलते हैं ना कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी सिचुएशन नहीं है, आप उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहे हो वो है। ठीक है जी। सिचुएशन कभी बड़ी नहीं होती है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हाउ यू कैन रिएक्ट, हाउ यू रिएक्ट, आपका रिएक्शन क्या है, आपके रिएक्शन क्या है, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपने अपने अपनी इमोशंस वाला पिलर सही कर लिया, सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपका बॉडी वाला पिलर सही होना चाहिए, उसके बाद इमोशन वाला पिलर हम सही करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे बात करें, थर्ड के लिए चलें। नहीं भैया, पैसा नहीं आने वाला है अभी तक। सॉरी टू से, पैसा हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक पिलर नहीं है। पैसा हमारा सेकंड भी नहीं है, और पैसा थर्ड भी नहीं है। ठीक है। तो थर्ड हमारा जो इमोशंस के बाद आता है पिलर, वो है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप इज जस्ट ए अल्टीमेट मैग्निफायर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, हमारी जिंदगी का मिरर। देखो, जैसे आप अंदर से होंगे ना, वैसे ही आप रिश्ते बनाओगे बाहर। दैट्स इट। सामने वाला आदमी कभी गलत नहीं होता, आप अंदर से गलत हो। हमें लगता है ऐसा। अब होता क्या है रिलेशनशिप? अब आधे लोग तो ये समझ रहे होंगे, अच्छा अच्छा, बीबी या गर्लफ्रेंड के लिए बात कर रहे होंगे ये। नहीं। रिलेशनशिप जब हम शब्द बोलते हैं, तो आधी जनता तो अभी तक वहीं पड़ी हुई है। रिलेशनशिप, बीवी बच्चे। नहीं भैया, फैमिली या मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं खुद की बात कर रहा हूँ। खुद से रिलेशन कैसा है आपका? क्या खुद की इज्जत करते हो? खुद से भी रिलेशन होता है बंदे का। उसके बाद फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर। उसके बाद नंबर आता है पार्टनर का, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, फैमिली रिलेशन, कजन्स, काका काकी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, ये बला 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 जितने भी हैं, उनसे हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। फिर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों से हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। उसके बाद हमारे कलीग्स, जहाँ आप बैठ के काम कर रहे हो 8-9 घंटे, या जो आप अगर आप किसी आप बिजनेस ओनर हो अगर, तो आप उनके फैक्ट्री में ऑफिस में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। क्या इतने ही है कि आजा, काम कर ले, पैसा ले जा, बात खत्म? तो फिर आपका ये वाला तीसरा पिलर हिला हुआ है भैया। और कभी ना कभी वो पता लग ही जाता है। एक मिनट, चाय खत्म कर लेता हूँ यार एक बार। ओके। ठीक है जी। तो तीसरा हमारा हो गया रिलेशनशिप। हमारे सबसे पहले पिलर है हमारी बॉडी, दूसरा इमोशन, तीसरा रिलेशनशिप यानी रिश्ते। हम अकेले नहीं जीते, हम अकेले नहीं जीते, हम रिश्तों के बीच में जीते हैं। अब आप बोलेंगे, तो यार रिलेशन क्या हुआ इनका आपस में? देखो, बॉडी, इमोशन और रिलेशनशिप का कनेक्शन कैसे होता है, देखो। अगर आपकी फिजिकल बॉडी है, अगर आपकी फिजिकल बॉडी थकी हुई है, तो आप कैसे होंगे? आप कैसे होंगे? चिड़चिड़ापन आएगा, आप किसी से सही सही से बात नहीं करेंगे। क्या खराब होगा? रिलेशन खराब होगा। सामने वाले को तो पता ही नहीं है ना कि आपके शरीर का पिलर हिला हुआ है। हो गया कनेक्शन? भाई, सामने वाले को नहीं पता कि आपकी आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही उससे बात करना यार। आपके कोई भी रिलेशनशिप वाला है, मान लो आपका साला आया, और आप 10 घंटे आपने काम कर लिया, आपकी एनर्जी हो चुकी है ड्रेन, आप उससे बात नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप खराब? खराब भी नहीं होगी तो कम से कम उसके माइंड में तो जाएगा ना यार, जीजा जी को अलग यार घमंड है, जीजा जी अलग है उसमें, जबकि जीजा जी की तो लगी पड़ी है बेचारे की। शरीर खराब तो रिलेशन खराब। पुअर हेल्थ होगी तो आप में पैशन नहीं होगा, आप में धैर्य नहीं होगा किसी चीज को सुनने का, बैठने का, सोचने का, समझने का, क्योंकि आपकी तो खुद की लगी पड़ी है, आपकी तो खुद की एनर्जी लो है।
और बाई चांस अगर आप 10 जनों के बीच में बैठ भी जाओगे, और आपका बैठने का तरीका, नींद पूरी नहीं है, आपको आपके थका हुआ हो रहा है, लेटने की इच्छा कर रही है, आप आपसे बोला नहीं जा रहा लगातार, तो आप 10 जनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा? डाउन। इंप्रेशन कैसा होगा? डाउन। एक लाइन की बात है कि जिसके पास एनर्जी नहीं है ना, वो रिश्ता नहीं निभा पाता। बीवी को खुश रखने का मतलब रिलेशनशिप नहीं होता। पूरी सोसाइटी से रिलेशनशिप होता है हमारा। है ना? कई बार हम इस गलतफहमी में खुश रहते हैं, यार राजी है, यार मैं ऐसा वैसा, घर में सब राजी है, बाकी अपने जो ऑफिस वाले रो रहे हैं, दोस्त रो रहे हैं, कभी मिलते नहीं है हम उनसे, कभी रिलेशन वालों के जाते नहीं है, किसी शादी ब्याह में हमें कोई बुलाता नहीं है। तो आप इस तीसरे पिलर में फेल हो। और जाते हो और सब कुछ बढ़िया है तो वेरी गुड, और नहीं तो उस पर काम करना चालू करो। अब इमोशन और रिलेशनशिप का क्या क्या कनेक्शन है? भाई हमने बॉडी का और रिलेशनशिप का बताया, अब इमोशन और इसका क्या है? मान लो लव बॉन्डिंग, इमोशन है लव। तो अगर आप में लव का इमोशन है तो आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी? बॉन्डिंग, शानदार। लेकिन अगर आपके इमोशन में एंगर है, अगर आपके इमोशन में एंगर है तो आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी? कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके इमोशन में फियर वाला है तो रिलेशनशिप कैसी होगी? कंट्रोल। यार इससे बात नहीं करनी चाहता है, ज्यादा बात नहीं करेंगे इससे। अगर आप ग्रेटिट्यूड वाले पर्सन हो कि आपके पास जो भी है आप उसका शुक्रिया अदा करना जानते हो, जितना भी है यार, जो भी है, तो रेस्पेक्ट, रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट मिलेगी आपको। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने बात करी, सबसे पहले हमने बात करी फिजिकल बॉडी की, उसके बाद बात करी इमोशंस की, फिर हमने बात करी रिलेशनशिप की। मैंने तीनों को जोड़ के बता दिया है आपको कि अगर ये नहीं होगा तो दोनों दूसरे पिलर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे। चौथे की बात करें, पैसा। नो 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 नो। चौथा पिलर जो है हमारा, वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम। सरप्राइज, ये कहाँ से आ गया? जी हाँ। क्या कारण है कि सब, कुछ लोग 24 घंटे में से अपना टाइम ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग 24 घंटे में से भी अ, वो टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाते जो करना चाहिए। रात के लिए छोड़ दिन का भी नहीं कर पाते। क्या कारण है कि एक दिन में एक लोग बहुत सारे डील साइन कर लेते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं, बहुत सारे प्रोसेस देख लेते हैं, घर का भी देख लेते हैं, बाहर का भी देख लेते हैं। कुछ लोग ऑफिस में ही सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। भाई समय है क्या? हम समय को मैनेज नहीं करते कभी भी। समय को अनुभव किया जाता है। जी समझे? समय को मैनेज कर करोगे, समय तो 24 घंटे का ही है। ऐसा तो है नहीं कि साहब मनोज जी के पास तो आज इनको भगवान ने दिए 48 घंटे, सुरेश के पास तो 15 घंटे, और यार मुझे तो मैनेज करना है 48 घंटे। ऐसा नहीं होता ना, सबको सबको बराबर ही बटा है ना। समय को एक्सपीरियंस करना है हमें, मैनेज तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज है कि हमारा पहला पिलर हमने बताया बॉडी। अब बॉडी का और टाइम का क्या रिश्ता है? बताओ क्या रिश्ता है? अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपकी एनर्जी कैसे होगी? यहाँ, ऐसे करो, आपकी एनर्जी कैसे होगी? यहाँ होगी। आपका फोकस कहाँ होगा? यहाँ होगा। आप फास्ट रिकवर कर पाओगे हर चीज से, काम जल्दी होगा। भाई आपकी एनर्जी अच्छी है तो काम जल्दी हो गया, क्लियर हो गया, एफर्ट कम लगा, स्मार्ट काम हुआ। बचा क्या? टाइम। उस टाइम को आप किस में इन्वॉल्व कर सकते हो? आपके इमोशंस में, आपके रिलेशनशिप में। बीवी की दिक्कत यही होती है ना, टाइम नहीं देते, मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते। राइट? यही तो दिक्कत है। यार तू मिलता ही नहीं है, दोस्तों की क्या इशू है, तू मिलता ही नहीं है यार, यार काम में, यार मेरा तो लगी पड़ी रहती है यार काम। सफेद झूठ। हमारा टाइम मैनेज नहीं है, इसलिए हम टाइम निकाल ही नहीं पाते। टाइम इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि हमारी बॉडी सही नहीं है। बॉडी बाई चांस आपकी फिट होगी तो इमोशन सही नहीं है,
जल्दी से गुस्सा आ जाता है, भावनाओं के अंदर बह जाते हैं। अगर वो भी सब सही है तो रिलेशनशिप खराब है। कहीं ना कहीं तो दिक्कत है जब भी टाइम नहीं मिल रहा। अब इमोशन और टाइम का रिश्ता क्या है? अगर आपके इमोशन सही होंगे, स्टेबल होंगे, तो आप हमेशा करंट टाइम में जियोगे। प्रेजेंट में मोमेंट में अवेयरनेस आएगी आप में कि अभी क्या चल रहा है। इस समय इस पर्टिकुलर टाइम को आप एंजॉय करोगे। ओवर थिंकिंग कम होगी। बेटर डिसीजन ले पाओगे। समय बहता है, भागता नहीं है कभी भी। वहीं अगर आपके नेगेटिव इमोशंस होंगे, जैसे मान लो एंजाइटी है, आप खुद ही बेचैन रह रहे हो, अरे राम, 2 महीने बाद क्या होगा मेरा, यार 4 महीने बाद क्या होगा। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, फ्यूचर में अटके हुए वो एंजाइटी हो रही है। टाइम आपके पास मिलेगा ही नहीं। आप रिग्रेट, यार मैंने यार वो उस समय काम गलत किया यार, नहीं करना चाहता था, बहुत नुकसान हुआ यार, वो यार बेकार हो गया। रिग्रेट, पास में अटके रहोगे। तो इमोशंस से भी आपका टाइम इम्पेक्ट होता है। मतलब कि जो भावनाओं में फंसा हुआ है ना, वो समय में पीछे है, क्योंकि उसका आधा टाइम सोचने में ही जा रहा है बेचारे का। आधा टाइम तो सोचने में ही जा रहा है। राइट। अब रिलेशनशिप का और समय का क्या रिश्ता है भाई? बहुत बड़ा। इसका भी बताओ कि रिलेशनशिप का और टाइम का क्या रिश्ता है। देखो सीधी सी बात है, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या होना चाहिए? लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि वाद विवाद या मतलब आपस में समझाइश कम, बस सही होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। मेंटल लोड नहीं होना चाहिए। मेरे पास, मुझे किसी शादी में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम ही कम टाइम पे पूरा नहीं होता। अब जिस शादी में मुझे 4 घंटे एंजॉय करना चाहिए मेरे रिलेशन वालों के साथ, डांस भी करना चाहिए, फोटो भी खींचनी चाहिए, वहां मैं जा रहा हूँ 10 बजे 9 बजे, जब बारात आके जीम चुकी है। वहां जाके मैं शक्ल दिखा रहा हूँ अपनी और फटाफट से निकल के आ रहा हूँ। क्या क्या इंप्रेशन जाता है? पता लगा टाइम का और रिलेशनशिप का? आपने रिलेशनशिप में टाइम नहीं दिया क्योंकि आपकी बॉडी सही नहीं थी, आप में इमोशंस नहीं है। एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं। आपके पास अगर ज्यादा मेंटल स्पेस होगा, यानी यहाँ पर, बोलते हैं ना यहाँ पर कम लोड होगा, तो आपका टाइम अच्छा यूज आएगा। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होती है अपनी, जिसमें आर्गुमेंट्स होते हैं, साइलेंट स्ट्रेस होता है। साइलेंट स्ट्रेस समझते हो? शीत युद्ध। मैं मेरे काका जी के लड़के से बात नहीं करता, 1 साल हो गया। मैं भी नहीं करता। बाहर में जाए, मुझे क्या मतलब। एनर्जी ड्रेन। जहाँ रिश्तों में युद्ध होता है वहां समय बर्बाद होता है। जहां पर रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है वहां टाइम की बर्बादी होती ही होती है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, होते हैं ना ऐसे बड़े लोग, बड़े लोग, टाइम नहीं है। असली वजह टाइम की कमी नहीं होती है कभी भी दोस्तों, एनर्जी की कमी होती है। इमोशनल बैगेज होता है उनके पास में। वो इतने सारे इमोशंस को लेके धोके रखते हैं अपने सिर पे कि बेचारों को टाइम ही नहीं मिल पाता। टाइम की कंप्लेंट अक्सर लाइफ इम्बैलेंस का सिम्टम्स होती है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ये बोले ना, दोस्त या कोई भी आपका खास, टाइम नहीं है यार भाई, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, दैट मीन्स बोल देना है तेरी लाइफ में ना 3 पिलर जो है ना, हेल्थ, इमोशन एंड रिलेशनशिप, इसको सही कर थोड़ा सा, टाइम मिल जाएगा। और ये आप पे भी लागू होगी बात। कभी दोबारा किसी को बोलो ना यार टाइम नहीं है, तो देखना कि कहाँ कहाँ इशू आ रहा है, कहाँ हिले हुए हो, कौन सा बैलेंस नहीं है। टाइम सबके पास होता है। टाइम, असली टाइम वही होता है देखो जिसमें आप पूरी तरह से मौजूद होते हो। ठीक है। तो गॉट इट। तो पहले हमने बताई नीड हमारी, हेल्थ, दूसरी हमने बताई इमोशंस, तीसरी हमने बताई रिलेशनशिप, चौथा हमने बताया टाइम।
अगर ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अगर आप पहली तीन को सही कर लोगे तो आपका टाइम भी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि आज आपका सबसे ज्यादा समय क्या खा रहा है, काम, लोग या सोच? काम आपका सबसे ज्यादा टाइम क्या खा रहा है, लोग आपका सबसे ज्यादा टाइम खा रहे हैं, या आपकी जो सोचते रहते हो सोचते रहते हो सोचते रहते हो वो टाइम खा रहा है? इसका आंसर आप अपने अपना रख लो अपने पास। आपको सबको पता है क्या खा रहा है। देखो सीधी सी बात है, पहले शरीर ठीक करो, फिर अपनी भावनाओं को साफ करो, फिर अपने रिश्ते संभालो, तभी समय आपका दोस्त बनेगा। टाइम आएगा आपके पास भागता भागता, अरे यार 5 घंटे आ रहे हैं, 6 घंटे आ रहे हैं, अरे मैं करूं क्या यार इतने टाइम का। गुड टाइम इज नॉट क्रिएटेड बाय क्लॉक, इट इज क्रिएटेड बाय बैलेंस। घड़ी तो अपने गति से चल रही है, समय भी अपनी गति से चल रहा है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है जी। यानी बॉडी इज इक्वल टू इमोशन, इक्वल टू रिलेशनशिप, टाइम। अब पांचवे पिलर की बारी आई है, और मुझे ये पता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पांचवा पिलर हमारा है मनी, लेकिन नहीं, मनी का स्थान हमने पांचवे पे पर नहीं दिया है। हमारी लाइफ का पांचवा पिलर होता है हमारा वर्क, हमारा करियर। हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा करियर क्या है, हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी। भाई करियर है क्या? करियर सिर्फ एक जॉब या बिजनेस नहीं। एक्चुअली हमारी गलतफहमी ये होती है कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ या मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ या जो भी एक्स वाई जेड में कर रहा हूँ वो मेरा करियर है, नहीं। करियर में आपकी स्किल्स भी आती है, आपकी आइडेंटिटी भी आती है, आपकी कंट्रीब्यूशन भी आता है। आप समाज समाज को, सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? काम वही टिकता है जिसमें आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ हो। अब आप पूछेंगे साहब, गॉट इट, समझ में आ गया कि पांचवा पिलर हमारा काम है, हमारा कार्य, हमारी नौकरी, हमारा कर्तव्य। अब मुझे ये बताओ कि ये बाकी चारों से कनेक्टेड कैसे है, कि अगर नीचे वाले पिलर हमारे डामाडोल होंगे तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। आयो बात करते हैं। पहली चीज, पहले बॉडी की बात करते हैं। अगर आपकी बॉडी खराब है तो आप फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स लोगे, बैक में पेन हो रहा है, सिगरेट पे चाहिए, हर दो ईमेल के बाद एक सिगरेट फूक के आनी है, या गुटखा दबाना है, उसके बगैर मैं काम नहीं कर सकता। तो आपकी बॉडी खराब, काम पे इम्पैक्ट आएगा, लो कॉन्फिडेंस होगा। वहीं आपकी हेल्थी बॉडी, स्टेमिना अच्छा रहेगा, ज्यादा काम कर पाओगे, कंसिस्टेंसी से काम कर पाओगे। जिसका शरीर साथ नहीं देता उसका टैलेंट भी पीछे रह जाता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, बड़े से बड़े तुर्रम खां क्यों ना हो, बड़े से बड़े सीए एडवोकेट कुछ भी हो आप, अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही तो सब बकवास है। स्टार्टिंग सक्सेस मिल सकती है, लेकिन एक लेवल के बाद वो सब चीजें डाउन हो जाएगी। अब सेकंड पिलर हमारा इमोशन था। अब इमोशन का कैरियर का क्या साथ है साहब? अगर आपके इमोशंस में क्लैरिटी होगी तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। कनेक्ट। अगर करियर के लिए, काम के लिए, मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, और मेरे इमोशन में क्लैरिटी ही नहीं है, मैं डिसीजन डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर सकता उस कंडीशन में। मैं अगर मेरे इमोशंस सेट नहीं है तो कर सकता हूँ क्या डिसीजन? मान लो कोई इशू हो गया है, मुझे मान लो फियर वाला इमोशन है, अरे यार मैं नहीं करूंगा यार, मुझे छोड़ो, तो फिर भैया फिर ग्रोथ भी वैसे ही होगी। और वहीं अगर इमोशन सही आ रहा है, मुझे बताओ क्या है, कौन कौन लड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया। होता है ना, लीडरशिप होती है ना, कई बार ऑटोमेटिक लोग दिखा देते हैं, उनके इमोशंस अच्छे होते हैं। इमोशंस वाला पाया उनका क्या मजबूत होता है। बॉडी तो होती है। अभी आपके इमोशन सही नहीं है, मान लो इमोशन चाकोस नहीं होते कोई, वो कैसे होते हैं? फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करेंगे, अरे यार यहाँ मजा नहीं आ रहा, लोग बेकार है। दूसरे, अरे यार यहाँ पर ही मजा नहीं आ रहा, लोग यार, मेरा टीएल ऐसा था यार, पागल आदमी यार साला, उसको पता ही नहीं है कुछ यार। सर आपको नहीं पता कुछ, आपके इमोशंस में इशू था, इसलिए आप मैनेज नहीं कर पाए। कंफ्यूज्ड इमोशंस होते हैं, कंफ्यूज्ड इमोशंस, कंफ्यूज्ड करियर। अब साहब, रिलेशनशिप पे कैसे असर करेगा करियर, तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि
हमारा वर्क और हमारा करियर हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर वहीं इशू है तो हमारे रिलेशन तो घर वालों के साथ, हमारी वाइफ के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ, सबके साथ खराब होगा ही होगा। हमारी सेल्फ डिग्निटी को हिला देगा। हमारी मार्केट में आइडेंटिटी को खराब कर देगा। आपके पास काम ही नहीं है, आपके पास करियर ही नहीं है, तो रिलेशनशिप तो बिगड़ेंगी ना। कौन आपसे बात करेगा? और किसको पसंद होगा ऐसे आदमी से बात करना जो निठल्ला हो, या जो स्टेबल नहीं हो, जिसका भरोसा ही नहीं है यार। आज नौकरी कर रहा है, कल वहाँ छोड़ देगा, तो इसको तो क्या आप इसकी हेल्प नहीं करेंगे? इसको पता नहीं है। आज मैंने आपकी हेल्प करी कि यार आपको स्टार्टअप करना है, मैंने आपको कुछ पैसे दिए, किसी ने, मैं तो क्या दूंगा, किसी ने भी दिए आपको पैसे, आपने स्टार्टअप किया है, फिर आपने बंद कर दिया। अब आप घर पे आके बैठ के, चला नहीं यार, आप काबिल नहीं थे इसलिए नहीं चला। धंधा तो बढ़िया ही था। अब मैं आपको पैसे कभी नहीं दूंगा। हो गया रिलेशनशिप खराब। टाइम, अगर आपका फोकस टाइम होगा, मान लो आपकी सब चीज़ें सही है और आपके पास टाइम खूब है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन न्यूमरोलॉजिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल, और उसके पास टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम है उसके पास, मतलब कि उसका बॉडी सही है, उसके इमोशंस कंट्रोल में है, उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं, उसके पास टाइम भी है, तो वो उस चीज़ से मास्टरी करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम है, शांति वाला टाइम। और वहीं आपके पास टाइम नहीं है, तो भैया फिर भगवान भरोसे है। पर आप उस लेवल पे तो नहीं पहुंच पाओगे। आप दिखने के लिए आप अपने आप को हीरो बना लो, लेवल पे तो नहीं पहुंच पाओगे। हमारा जो करियर होता है ना दोस्तों, वो टाइम नहीं मांगता है कभी भी, वो क्वालिटी टाइम मांगता है। हमारे करियर को टाइम नहीं चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए। ऐसा हो देखा होगा आपने कई ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ लोग अपने पूरा जीवन निकाल देते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। गवर्नमेंट में तो चलो मजबूरी होती है लोग, लेकिन प्राइवेट में भी होता है। अब वो आप डिसाइड करो क्वालिटी टाइम है या कैसा टाइम है। एक्चुअली करियर प्रॉब्लम जो असल में करियर नहीं होते, लैक ऑफ मोटिवेशन, इमोशनल फटीग्स, नो ग्रोथ, रॉन्ग एनवायरनमेंट। अक्सर हम करियर बदलना चाहते हैं जबकि हमें लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत होती है। समझ रहे हो आप? हमें लगता है यार ये ऑफिस या ये चीज मैंने गलत सीख ली, नहीं यार नहीं करेंगे, फिर हम दूसरे में जाते हैं। मेरा भाई उसमें गया था, उसमें ही जाता हूँ, या उसको बोलता हूँ वो लगवा देगा मेरी, उसमें भी मजा नहीं आता। हम तीसरे में जाते हैं, उसमें भी मजा नहीं आता। तो हम अक्सर करियर बदलते हैं जबकि हमें बदलनी होती है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारी रिलेशनशिप, हमारा टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पांच ये छह चीजें, सॉरी, चार चीजें स्टार्टिंग की सही है, तो आपका करियर और वर्क तो ऑटोमेटिक शानदार हो जाएगा। आपका करियर सही चल रहा है, इसके लिए आपसे चार चीजें बताता हूँ। पहला, आपको काम बोझ नहीं लगता, आप घड़ी में टाइम नहीं देखते कब खत्म होगा। सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगती है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट होता है। एक अच्छे करियर, अच्छे प्रोफेशनल पर्सन के लिए जो पैसा होता है वो होता है बाई प्रोडक्ट, वो खुद आ जाता है। वो थी ना एक मूवी, 3 इडियट्स, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि काबिल बनो, काबिलियत तो झक मार के आएगी, या सक्सेस झक मार के आएगी, समथिंग बला बला, ऐसा कुछ कुछ। वो सही है वो चीज। जब काम फ्लो में आता है तो पैसा पीछे पीछे आ ही जाता है, कोई नहीं रोकने वाला आपका पैसा। गॉट इट? हार्ड वर्क कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं होता है दोस्तों, ये गलतफहमी मुझे भी थी। हार्ड वर्क कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं होता है। अलाइंड हार्ड वर्क जो होता है हमारा, अलाइंड, फोकस्ड, वो सक्सेस की गारंटी देता है। आप गलत दिशा के अंदर मेहनत करोगे तो आपको परेशान करेगी, सही दिशा में मेहनत करोगे एक्सपेंशन देगी। ठीक है? तो हमने बात करी फिजिकल बॉडी की, इमोशंस की, रिलेशनशिप की, टाइम की और करियर की। अब हम बात करने वाले हैं छठे पिलर की और सेकंड लास्ट पिलर की हमारे लाइफ का, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो है फिनेंस एंड मनी। पैसा, ये पैसा, ये पैसा।
अब अगर आपके पहले के 5 पिलर अगर सही है ना दोस्तों, यानी एक अच्छे लेवल पे सेटल्ड है, तो छठे पिलर में आपको ग्रो करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। देर सवेर वो आपको मिल ही जाएगा। देखो पैसा है क्या? मनी इज एनर्जी। पैसा एनर्जी का सॉर्टेड फॉर्म है। सब कुछ उसके पीछे ही चल रहा है। वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यू, पैसा आ जाएगा फ्लो में। पैसा आपको वैसा बना देगा जैसे आप अंदर से होते हो। अब आप बोलोगे ठीक है साहब, लेकिन 5 चीजों से कैसे कैसे अलाइन है, तो बताता हूँ फटाफट फटाफट। आपकी बॉडी अच्छी है, हेल्दी बॉडी है, तो आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी से करोगे। ठीक है। और आपकी बीमार बॉडी है, तो आपके खर्चे कहीं में जाएंगे? मेडिकल में जाएंगे। पैसा जाएगा मेडिकल में, पैसा बचेगा ही नहीं, कमाई से पहले ही खर्च हो जाएगा। इमोशंस की बात करें, अगर आपके इमोशन अच्छे हैं, आपके इमोशन में स्टेबिलिटी है, तो रैशनल फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओगे आप कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है, जमीन लेनी है या आईफोन लेना है। जितने के 2 फोन आईफोन लोगे या एक आईफोन लोगे आई से प्रो, उतने में तो किसी गांव में या कहीं हाईवे पे आप छोटी मोटी कुछ जमीन या थोड़े और पैसे मिला के लैंड लोगे या कुछ स्टॉक लोगे तो फायदा करेगा। इमोशंस, अरे यार लाइनें लग रही है यार, मेरे हाथ में होना चाहिए। वी आर इमोशनल फूल्स। आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, अगर आपका आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है और आपको है तो बात अलग है। बाकी कई बार हम फंस जाते हैं। इमोशन से खेलते हैं वो लोग हमारे। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इम्पल्सिव स्पेंडिंग। चलो थाईलैंड, चलो पटाया, मेरा दोस्त भी जाके आया था। हमें पता ही नहीं रहता हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। व्हाट आई वांट टू से कि हमें पता ही नहीं रहता हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। अनस्टेबल इमोशंस, अनस्टेबल फिनेंसेस। ठीक है। अब रिलेशनशिप में पैसा कैसे काम करता है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके पास पैसा है तो लोगों का आप पे ट्रस्ट रहेगा हमेशा। बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको हमेशा। और आपके पास पैसा नहीं है तो रिलेशनशिप में भी आपका इमोशन लीगल इश्यूज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। आप इमोशनल रूप से खर्च करोगे, क्योंकि रिश्ते सही हो तो पैसा टिकता है। टाइम, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है यानी आपने टाइम की बचत करना सीख लिया, और उसके पास पैसा है, तो आपका पैसा कंपाउंडिंग आएगा। आपको पता है कहाँ लगाना है। आपके पास टाइम ही नहीं, डिले, मिस अपॉर्चुनिटीज। जो स्टॉक मार्केट करते होंगे वो समझेंगे मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है। जब अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है, बिक गया, खरीद लिया, शिट यार बेच देता। पैसा तेज नहीं बढ़ता है कभी भी, वो समय के साथ बढ़ता है। अब बात करते हैं करियर की। करियर और पैसा का क्या है? तो भैया आपका करियर अच्छा है तो पैसे की बहार है। आपका करियर सही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, फोर्स करियर है, तो इरेगुलर इनकम आएगी। आज आपने एक कमाया, कल दो कमाया, कल पता ही नहीं है क्या हो रहा है, चल रहा है। काम का फ्लो ही नहीं है ना। काम का फ्लो होगा तो पैसे का फ्लो है, काम का फ्लो नहीं है तो पैसे का फ्लो नहीं थी। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पिलर मिलकर आपका छठा पिलर बनाता है। पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका शरीर सही होगा, आपका इमोशन सही होंगे, आपके रिलेशनशिप सही होंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपका और आपका वर्क और करियर अच्छा होगा, तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब एक बात और करते हैं छोटी सी। आ, पैसे के लिए ना मार्केट में ना बहुत नेगेटिव मिथ है। जैसे कि पैसा बुरा होता है। क्या होता है? पैसा पैसा बुरा होता है। रियलिटी क्या है? पैसा न्यूट्रल होता है बेचारा, पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। आपका इंटेंट डिसाइड करेगा कि पैसा अच्छा है या बुरा। अगर मैं उस पैसे से कहीं डोनेट कर रहा हूँ या अपने लिए कोई मकान खरीद रहा हूँ या मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा इंटेंट अच्छा है तो वो अच्छा है। और अगर मैं उस पैसे को उड़ा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो मेरा इंटेंट बेकार है। एज सिंपल इज दैट। इसमें कुछ पैसे का पैसा क्या कर रहा है पीछे पैसा। तो पैसे की गलती कहाँ से आ गई? पैसा तो न्यूट्रल है बेचारा। तुम्हारा तुम्हारी नीयत खराब है भाई। पैसा बुरा नहीं होता है कभी भी। मिथ नंबर सेकंड,
हम तो स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग पैसे की चिंता नहीं करते। बुलशिट। आप स्पिरिचुअल हो सकते हो तो अवेयरनेस होगी आपके अंदर, इज नहीं हो सकते हो आप। मनी क्लैरिटी भी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी है। गरीबी कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये इम्बेलेंस है। बोलते हैं, हाँ अब तो चादर उतनी फैलानी चाहिए, और दाल रोटी खा के खुश रह जाएंगे, और सारे अमीर लोग गंदे होते हैं, उन्होंने 2 नंबर से पैसा कमाया होगा। हम बड़े ही ऐसे हुए ना। हमने बॉलीवुड की पिक्चरों में उस टाइम की 1870 में देखा ही यही है, कि अगर कोई पैसे वाला सूट बूट में बंदा दिखा दिया तो वो स्मगलर ही है, या वो साहूकार है, या स्मगलर है। बाकी गरीब आदमी बिल्कुल वैसा है, वही गरीब ही है, खुददार है। तो हमारे दिमाग में ठोट भी कोई बनी है कि अमीर लोग बेकार होते हैं साहब, जबकि ऐसा नहीं है, गलत ठोट है ये। फिर हमारा एक मिथ और आता है मार्केट में, जो पैसा रिश्ते बिगाड़ देता है। जी नहीं, पैसा नहीं, हमारा माइंड सेट रिश्ते बिगाड़ता है, यानी मनी का माइंड सेट रिश्ते बिगाड़ता है। एक और बात बोलते हैं लोग, ज्यादा पैसा आवलन है तो शांति खत्म हो जाओली। ज्यादा पैसा आएगा तो शांति खत्म हो जाएगी। शांति भीतर से आती है, शांति भीतर से आती है। पैसा सिर्फ हमें चॉइसेस देता है। अगर मेरे पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है तो मेरे पास चॉइस है कि मैं उसको मैं कौन सी गाड़ी लूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे 5 लाख की लेनी है, 10 लाख की लेनी है, 20 लाख की लेनी है, 25 लाख की लेनी है, BMW लेनी है। मेरे पास चॉइसेस बढ़ गई। लेकिन शांति भीतर से आती है। मेरे पास चॉइसेस बढ़ गई पैसा आने से। शांति खत्म नहीं होती है पैसे से। जो ये बोलते हैं कि शांति खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बस हमारी चॉइसेस बढ़ जाती है। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। लेकिन हमारा मिथ है ये, कि शांति खत्म हो जाएगी। पैसा कभी भी तनाव नहीं देता, हमारा इम्बैलेंस लाइफ स्टाइल तनाव देता है। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको आपने उसके लिए अपने घर में जिम विम खोल के कर लिया, आपने हेल्थ डाइटेशन रख लिया, आपने अपने लिए कोच कर लिया, आप चीज़ों को सीखने में पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करने में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपका जीवन बैलेंस्ड है। और वही आप पी रहे हैं, खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, रंगरेलिया बना रहे हैं, तो आपका जीवन इम्बैलेंस है। अब आपको चूज करना है कि आपको कैसे जीना है। पैसे की क्या गलती क्या है इसमें? अगर पैसा है तो इमोशंस नहीं होंगे साहब। ये भी बोलते हैं लोग, अगर पैसा है तो इमोशंस नहीं है। पैसा है मेरे पास, इमोशन यार बहुत बेकार आदमी, यार ये पैसा है तो बहुत पैसे वाला आदमी, इमोशंस ही नहीं है। नहीं, इमोशंस मैच्योरिटी से आती है, पैसे से नहीं आती है। बहुत पैसे वाले लोग देखे हैं जो बेचारे अकेले सोते हैं, अकेले रहते हैं, लोनली होते हैं बहुत अंदर से, पूछना जाके कभी। पैसा आपको कंफर्ट देगा, कनेक्शन नहीं देगा कभी भी। अच्छा, इसमें कुछ अलग लोग भी निकल के आते हैं। पैसा क्यों बचाएंगे, हम तो मजे करेंगे, पैसा बचाना मतलब लाइफ, पैसा बचाने का मतलब होता है लाइफ एंजॉय नहीं करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप ढंग से सेविंग करोगे तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे ना। आप वेस्टफुल स्पेंडिंग करोगे तो सेलिब्रेशन कैसे करोगे? जो समझदारी से पैसा बचाता है वही खुलकर जी पाता है। कई लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात, कई लोगों को आ गई होगी। 25 से 30 उम्र जिनकी, उनको समझ में नहीं आएगी। 35 से 40 और 45 वाले लोगों को समझ में आ जाएगी। अगेन, मुझे पता है मेरा ऑडियंस बहुत मैच्योर है, तो सबको समझ में आ जाएगी एट द एंड। ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको दोबारा रिवाइज करूं पैसे का महत्व, तो देखो, आपकी बॉडी अगर सही नहीं होगी तो मेडिकल पे खर्चा होगा। ठीक है, यानी बॉडी आपकी खराब, पहला पिलर हमारा खराब, तो मेडिकल का खर्चा, पैसा, पैसे का स्ट्रेस आएगा। आपके इमोशन सही नहीं होंगे तो फालतू के खर्चे करोगे आप, यानी इमोशन से जुड़ गया पैसे से। फिर आपकी रिलेशनशिप की बात करी हमने, हमारी जितनी भी ब्रोकन रिलेशनशिप्स होती है, वहाँ या तो लीगल इशू चलता है, या हम इमोशनल खर्च कर रहे होते हैं। मतलब कि या तो मैं किसी के पीछे इतना पड़ गया कि मैं अंट पैसे उड़ा रहा हूँ उसके ऊपर, इमोशंस नेगेटिव में चला गया ना, इतना कि यार तू मांग, मैं ताजमहल ही बनवाऊंगा तेरे लिए, इमोशंस। भाई, मकान बनाने की सरदा नहीं है, 25 लाख का फ्लैट हम लोन पे ले रहे हैं, ताजमहल बनवाऊंगा तेरे लिए। ठीक है। तो इमोशंस, अननेसेसरी इमोशंस, यानी आपका कंट्रोल नहीं है इमोशंस पे। और अगर आपकी रिलेशनशिप टूट चुकी है तो फिर लीगल इश्यूज। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो पैसा तो वैसे ही नहीं आना आपके पास में। और आपका करियर अगर सही नहीं है तो पैसा तो वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा।
जब हमारे पैसे से रिलेटेड मिथ टूटते हैं तब हमारी लाइफ ऑटोमेटिक अलाइन हो जाती है। पैसा जीवन का भगवान नहीं है, देखो। आई एम नॉट सेइंग पैसा जीवन का भगवान है। पैसा जीवन का भगवान नहीं है, लेकिन उसे शत्रु समझना भी समझदारी नहीं है। समझ के देख लो। मनी वर्क्स बेस्ट इन द हैंड ऑफ द बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग। अगर सही हाथों में पैसा होगा तो सबसे बड़े इंसान बनाती है। ठीक है जी। ओके। मेरे हिसाब से अभी तक हम सही है, सेम पेज पे हैं। ओके। अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट पिलर की, जो है सेलिब्रेशन या कंट्रीब्यूशन। किसी भी पर्सन का अगर फिजिकल बॉडी, इमोशंस, रिलेशनशिप, टाइम, करियर, पैसे के इन सब मामलों में अगर वो A1 आता है, अब हमारा हमारा कर्तव्य है कि हम सेलिब्रेशन या कंट्रीब्यूशन करें सोसाइटी के लिए। गिविंग, देना, हमारी। भाई देखो, सेलिब्रेशन का मतलब लोग समझते ही नहीं है, पहली बात तो। सेलिब्रेशन का मतलब मानते हैं एक क्लब, बहुत सारे लोग, बहुत अजीबोगरीब गाने, हाथों में बैग, सेल्फी, और वो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना, दैट इज सेलिब्रेशन ये। हाँ हाँ, सॉरी टू से वो सेलिब्रेशन नहीं होता है। सिर्फ पार्टी, सिर्फ खर्च सेलिब्रेशन नहीं होता है। या अपने अचीवमेंट का इंतजार करना, मैं एक दिन ये कर लूंगा तो सेलिब्रेट करूंगा। अरे भैया, कल ही कर ले, आज ही कर ले, शाम को टाइम से खत्म काम खत्म करके सेलिब्रेशन ही तो करना है। वेट क्या करना है? अगर आपके 6 के 6 पिलर सही हैं तो हर पल आप सेलिब्रेट कर सकते हो। सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? देखो, हम जिस जगह पर हैं, हमने जो प्रोग्रेस करी है, उसको एक्नोलेज करना। सेलिब्रेशन मतलब ए पोज विथ लाइफ, विथ ग्रेटिट्यूड। एक ग्रेटिट्यूड के साथ एक पोज लेना कि हाँ, यस आई अचीव, चलो यार अपन किसी को कुछ करके आते हैं, खुद दे के आते हैं। केवल देना ही सेलिब्रेशन नहीं है, आप एंजॉय भी करो, लेकिन एक तरीके से जॉय को जीना। देखो, जो सेलिब्रेट नहीं करता ना अपनी लाइफ को, वो अचीवमेंट का बोझ होता है। आप कितने ही बड़े बन जाओ, आप बहुत बड़े हो, आपकी खूब तनख्वाह है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, और आप इस चीज का तो मैं नहीं करता चले, मुझे पसंद नहीं है पार्टी वार्टी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं डोनेशन वोनेशन विश्वास नहीं करता, लूटते हैं साले, ऐसा है वैसा, ये और वो। तो फिर यार, आप जितने आपने जो भी अचीवमेंट किए ना, पहले से लेकर 6 तक, वो सब आप उसका बोझ ढो रहे हो। अच्छा, सेलिब्रेशन आखिरी पिलर क्यों है? वाई सेलिब्रेशन इज लास्ट पिलर, या कंट्रीब्यूशन या सेलिब्रेशन? क्योंकि सेलिब्रेशन तभी मीनिंगफुल होता है दोस्तों, जब आपका शरीर साथ देगा, जब आपकी भावनाएं साथ देगी, या भावनाएं स्थिर होगी, जब आपके पास में आप जिनसे प्यार करते हो वो आपके पास होंगे। मेरा कजन मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, जिनके साथ मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। या सेलिब्रेशन में अकेले करोगे? अकेले अकेले जिमोगे, अकेले करोगे क्या? रिश्तेदार तो चाहिए ना, दोस्त तो चाहिए। तो तीसरा पिलर जुड़ गया। और आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो कैसे सेलिब्रेट करोगे? तो समय की भी उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन सेलिब्रेशन करोगे तो बंदा पूछेगा आप करते क्या हो, तो काम होगा जब तो सेलिब्रेशन करोगे। और काम होगा तो पैसा, तो सेलिब्रेशन पैसे तो करोगे। तो 1 से लेकर 6 तक कनेक्टेड हो गया सबसे। सेलिब्रेशन क्या देगा आपको? हीलिंग देगा, हंसी देगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, रिलैक्सेशन देगा, फास्टर रिकवरी करेगा, शरीर को रिचार्ज करेगा। अगर खुशी, आप किसी चीज से खुश हो मान लो, और आपने वो एक्सप्रेस नहीं की ना, तो वो फैड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा ब्लेजर या बहुत अच्छा सूट या बहुत अच्छी शेरवानी लेके आए मार्केट से, जोरी बाजार से लेके आए, मनीष मल्होत्रा तो जयपुर में है नहीं, देखो। तो जोरी बाजार में मिलता है हमारे तो यहाँ, तो जोरी बाजार से आप बहुत बढ़िया महंगे से महंगा लेके आए, फिट फिट बढ़िया। Yep। और आपने उसको पहना नहीं और रख दिया अपनी अलमारी में सजा के। फिर आपने 1 साल बाद खोला उसको, दिवाली की सफाई में, और देखा, अरे यार, सुनो, तुमने रखा था क्या यहाँ पर? पीछे से आवाज आएगी, हाँ। अरे यार, छोटा भी हो गया, खराब भी हो गया, किसी को दे देते हैं, क्योंकि आपने पहना ही नहीं उसको, क्योंकि आपके पास बेचारों के पास मौका ही नहीं है सेलिब्रेट करने का।
क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम ही नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि आपका बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कैरियर सेट नहीं है। कैरियर सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इमोशंस ही नहीं है। इमोशंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपका बॉडी खराब है। मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा है। आई होप कि अभी तक मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। सेलिब्रेशन हमारा आखिरी पॉइंट था। तो आज के इस सफर में इतना ही। आगे किसी और क्लास में किसी और दिन बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। गोल सेटिंग की क्लास के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं लोगों, दोस्तों। तो गोल सेटिंग के बारे में एक दिन अपन बात करेंगे। मैनिफेस्टेशन एंड गोल सेटिंग दोनों की क्लास कंबाइन करेंगे। आज हमने सीखा होलिस्टिक सक्सेस ऑफ 7 पिलर पिरामिड। इसमें कि हमने जाना कि हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी इमोशंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, टाइम, वर्क, करियर एंड फिनेंस एंड मनी, एंड उसके बाद कंट्रीब्यूशन और सेलिब्रेशन। ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अब आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ मैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आपके लिए एक टास्क है। छोटा सा टास्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं देता मैं टास्क अपनी क्लास में। तो वो आप टेंशन ना लीजिए। ओके। आई थिंक माई स्क्रीन विजिबल। देखो मैं यहाँ पर एक वो दिख रही होगी आपको, सर्किल। ठीक है जी। आपको क्या करना है, इस सर्किल का प्रिंट आउट देख लो कैसी है, फोटो खींच लो या प्रिंट आउट ले लो, कोई इशू नहीं है। ऐसा एक सर्किल बनाना है आपको कागज पे। और आपको ये सर्किल फिल करना है। मतलब कि जैसे पहला पिलर बताया था जहाँ पे एक लिखा हुआ है, पहला पिलर हमने बात करी थी हेल्थ की। तो आपको क्या लगता है, ये देखो पॉइंट 10 पॉइंट है इसमें ना। तो आपको क्या लगता है, आप आपकी हेल्थ को 1 से लेकर 10 तक में आप कितने नंबर देना चाहोगे? जैसे मेरी हेल्थ मान लो बहुत वीक है, तो मैं 1 नंबर दे रहा हूँ। मेरा तो 10 बीमारियां लगी हुई है। या मेरी मैं हूँ शानदार बढ़िया हूँ, जिम विम जाता हूँ, तो मुझे 8 या 9 नंबर दे सकता हूँ मैं। ठीक है। तो ऐसे आपकी हेल्थ को कितना नंबर देना चाहोगे? 5 नंबर और 6 नंबर नहीं देना है ना? नहीं तो सब 5 5 5 कर देंगे, यार ठीक है यार, ओके है अपनी ये। 5 5 और 6 6 नंबर नहीं देना है। या तो 1 2 3 4 दोगे, या 7 8 9 10 दोगे। ठीक है। फिर देखो क्या होगा। जैसे ये 3 नंबर का था हमारा रिलेशनशिप का, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3 भर दिया, कलर कर दिया। अब 2 में मान लो यहाँ तक भर गया, 3 में मान लो यहाँ तक भर गया, 7 में ये भरा। तो ये जब बन जाए तो देखना कि आपका गोला या आपका सर्किल क्या सेट बना है। यानी कि क्या वो जब चलेगा, जब पहिया घूमेगा, तो वो सही घूमेगा? अगर वो सही नहीं घूमेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज 1 तारीख है, आज 1 जनवरी 2026 का दिन है। आज ही अपने गोल बना लो। हो सकता है आप फिजिकल बॉडी में वीक हो सकता है आप इमोशंस में कमजोर हो सकता है कि आप टाइम नहीं मिलता, उसका इश्यू जो भी आपको लगता है कि पिलर मेरा खराब है, आज ही उसी पे काम करना चालू कर दो। आज के लिए इतना ही। प्लीज ये वीडियो आपको अगर पसंद आया, आपको थोड़ी सी भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज लगी कि आज 1 तारीख को कुछ सीखा, कुछ नया किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और आने वाले टाइम में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, न्यूमरोलॉजी और ओकल्ट के अलावा, उस पर तो क्लासेस चलती रहेगी, वो तो अपना एक बेसिक चीज है ही। इन चीजों के अलावा किस पे चाहते हैं कि हम बात करें, हमारी चीजें शेयर करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और नंबर मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं। प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। आई विल एड यू इन माय कम्युनिटी इन ग्रुप। वहाँ पर आपको जो भी रेगुलर चीज़ें होंगी, आप सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। हमारे कोर्सेज भी चलते हैं। आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको सीखनी हो, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। 1 to 1 सेशन भी करवाते हैं, और कंबाइंड सेशन भी कराते हैं। तो आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर 9783555112। ठीक है जी। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो थैंक यू बोल देना। और आपको लगा कि यार मज़ा नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छा सर्व कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच।